हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के एक छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से की, मे और माइट। अक्सर लोग इन्हें समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज हम इन्हें बहुत इजी और बहुत ही शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू ग्रामर पॉइंट। दिस इज नमिता कश्यप। लेट्स लर्न टुगेदर। आइए सबसे पहले हम जानते हैं मे के बारे में। सोचिए, आज सुबह आपने न्यूज में एक खबर देखी जिसमें बताया जा रहा है कि आज शाम को बारिश हो सकती है, यानी बारिश होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है ना। तो जब इस तरह की कोई बात होती है, जब जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, यानी मान लीजिए 50% से ज्यादा की पॉसिबिलिटी है, तब हम वहां मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आज बारिश हो सकती है तो इट मे रेन टुडे। ये बात याद रखने वाली है कि जहां पॉसिबिलिटी 50% से ज्यादा की हो वहां आप मे का इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे मिलने के लिए प्लान बनाया है। वो आपसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए कल तुम्हारे घर आ सकता हूँ। तो यहाँ उसने प्लान बनाया है, एक योजना बनाई है और उसके अनुसार आपको उसने ये चीज बताई है, तो उसके आने की संभावना काफी ज्यादा है। वो खुद आपसे ये चीज कह रहा है, तो यहाँ पर भी हम मे का इस्तेमाल करेंगे। वो कल मुझसे मिलने मेरे घर आ सकता है। He may come to my house tomorrow to meet me। इसके अलावा जब हम किसी से पोलाइटली कुछ पूछते हैं, खासकर अपने बड़ों से या फिर किसी बड़े ऑफिसर से या फिर किसी भी बड़ी जगह पे किसी बड़े इंसान से, तब भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बचपन से हम क्लासरूम में आने से पहले एक वाक्य का इस्तेमाल करते आए हैं। याद है ना आपको, कैसे हम अपने सर या मैम से पूछते थे, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। तो ये भी सिंपली मे का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। सिंपल सा रूल है कि जहां पर 50% से ज्यादा की पॉसिबिलिटी होती है वहां हम मे का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब बात करते हैं माइट के बारे में। अब सोचिए कि आपके पास कोई अर्जेंट काम नहीं है। आप मन में सोचते हैं कि मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ, तो आपके पास कोई प्लान नहीं है इस बारे में, आप केवल घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं आप, वो सिर्फ एक ख्याल है, यानी आपके बाहर जाने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो 50% से भी कम है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बाहर टहलने जा सकता हूँ, आई माइट गो आउट फॉर अ वॉक। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं और आपके बॉस आपसे पूछते हैं कि क्या तुम कल ऑफिस आओगे। तो उस समय आपको पक्का पता नहीं है कि आप कल ऑफिस आएंगे या नहीं आएंगे, यानी हो सकता है आप ना भी आए, और आप कहते हैं मैं शायद कल ऑफिस आ सकता हूँ। शायद यानी आपके आने की जो संभावना है वो कम है, 50% से भी कम है। तो इस स्थिति में हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। मैं कल शायद ऑफिस आ सकता हूँ, तो आई माइट कम टू द ऑफिस टुमारो। तो देखा दोस्तों आपने कि ये कितना आसान है। माइट का यूज हम तब करते हैं जब किसी काम के होने की संभावना 50% से कम होती है, या फिर तब जब हमें किसी चीज के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि ये काम होगा या नहीं होगा, तब हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक और छोटी सी कहानी से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि मैं शायद फोन खरीदने जा रहा हूं। तो दूसरा दोस्त कहता है यू मे बाय अ न्यू फोन। उसके दोस्त को पता है कि जो मेरा दोस्त है वो काफी समय से एक फोन खरीदना चाहता है, उसने काफी रिसर्च भी कर ली है, तो उसे पता है कि 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि वो फोन ले आए। तो उसने कहा यू मे बाय अ न्यू फोन, यानी तुम खरीद सकते हो। अब अगले दिन उसका दोस्त मार्केट जाता है और मार्केट से शाम को खाली हाथ वापस आता है। दोस्त पूछता है कि तुमने फोन नहीं लिया। तो वो दोस्त कहता है कि आई माइट बाय इट नेक्स्ट मंथ, कि मैं शायद अगले महीने खरीद सकता हूँ। मे बी उसके पास पैसे कम पड़ गए हों या फिर उसके बजट से बाहर वो फोन आ रहा हो, तो अब जो फोन खरीदने की संभावना है वो 50% से कम हो गई है। इसलिए उसने कहा कि आई मे बाय इट नेक्स्ट मंथ, यानी शायद मैं अब अगले महीने खरीद सकता हूँ। तो देखा आपने कितना आसान सा एग्जाम्पल है, और इससे सिंपली क्लियर भी हो गया कि जहाँ पे 50% से ज्यादा चांसेस होते हैं वहां हम मे का यूज करते हैं, और जहां पॉसिबिलिटी 50% से कम होती है वहां हम
माइट का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको मे और माइट के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आपका कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पे कोई लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सायोनारा।